ठीक है, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स 11th क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद करा देता हूँ। जो चैप्टर था स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के अंदर हमारे पास एक वर्ड था स्लोप नाम का। हम रेफर करते थे उसको एम से। स्लोप मैंने आपको 12th क्लास में बताया कि स्लोप्स होती हैं टेंजेंट्स। मतलब मैं एम को बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगी? डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। मतलब टेंजेंट, अगर नॉर्मल टेंजेंट बोलना चाहिए तो टैन थीटा। आप डी वाई बाई डी एक्स, आप इसको टैन थीटा भी बोल सकते थे। यहाँ पर आप बोलते थे टैन थीटा। वो टेंजेंट एंड ये सब बातें सेम है। टेंजेंट एक लाइन होती है दैट इज जो कर्व पर टच करके चली जाए, उसकी स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव कौन से पॉइंट्स पर? एट x1 कॉमा y1 ऑफ कर्व। मतलब कि अगर हमारे पास ये कर्व है, दिस इज ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ए पॉइंट। और ये हो गई आपकी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन को अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ एट दिस पॉइंट, तो उसका मतलब कि इस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पर। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ लाइन काफी सारी फॉर्म्स थी, कोई भी एक बता दो, बेसिक वाली बता दो। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये थी लाइन की इक्वेशन। टेंजेंट भी एक तरीके से लाइन ही होती है। क्या बन जाएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप क्या होती है? dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। एक तो आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन इज y minus y1 is equals to dy by dx x minus x1, where dy by dx is slope of tangent at x1 comma y1। ये है पहली चीज याद रखनी। टेंजेंट, हमने टॉपिक का नाम दिया टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट के बारे में दो चीजें, एक तो वर्ड है स्लोप और एक वर्ड है इक्वेशन। टेंजेंट की स्लोप होती है डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जाती है
इस फॉर्मूले से। ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल का कंसेप्ट आता है। नॉर्मल वर्ड किसी को पता है? पता तो सबको ही होगा, बताओ नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वर्ड का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज। अभी ना अच्छा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। नॉर्मल एक तरीके से एक लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन चीज। तो सिर्फ परपेंडिकुलर बोलना ठीक नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन। और फिलहाल यहाँ पर लाइन का मतलब है टेंजेंट से। टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो बनेगा उसको बोलेंगे नॉर्मल। मतलब कि ग्राफ के ऊपर क्या हो गया, ये है कर्व, ये बनी टेंजेंट, और टेंजेंट से परपेंडिकुलर बना नॉर्मल उसी पॉइंट पर। ये है ए पॉइंट x1 कॉमा y1, ये है नॉर्मल और ये है टेंजेंट। और ये बन गया परपेंडिकुलर। ठीक। सो यहाँ से हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन कब होती थी? व्हेन लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों की रिस्पेक्टिव स्लोप्स का प्रोडक्ट इज -1। सो टेंजेंट की स्लोप हमको पता है dy बाई डी एक्स, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हुई? देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ये बातें याद रखनी है नॉर्मल के बारे में। दूसरी चीज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये समझ में आ गया? टेंजेंट की स्लोप को दूसरी साइड भेजेंगे तो -1 के नीचे जाएगा ना, -1 के नीचे। वैसे तो इसको माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिखने को लिख सकते हैं, बट मत लिखना, गलती होने के चांसेस हैं। -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ही रहने दो इसको। सर ओरिजिन को भी तो इंटरसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर लाइन, ज़रूरी नहीं है। ऐसा किसने बोला? टेंजेंट लाइन हर पॉइंट पर निकल सकती है। उसी तरीके से जितनी टेंजेंट लाइन उतनी ही नॉर्मल्स। कहाँ तक आप ओरिजिन को इंटरसेक्ट करवाते रहोगे? ठीक है तान्या। इक्वेशन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, स्लोप आती है बट यहाँ पर नॉर्मल की स्लोप है ये वाली, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ताने वो
11th में नॉर्मल फॉर्म थी, यहाँ पर नॉर्मल एक लाइन है, वो नॉर्मल एक फॉर्म थी। इक्वेशन को लिखने का तरीका इन नॉर्मल फॉर्म, जहाँ थीटा वगैरह आ जाता था, इस वजह से वो परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास होती थी। वो दोनों अलग अलग चीज़ है। ये चार चीज़ें समझ में आ गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट, पूरे पूरे एक्सरसाइज में यही चलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और पॉइंट्स उसी वे x1 कॉमा y1 एट x1 कॉमा y1, जिस भी पॉइंट पे आपको दे रखा होगा। अब या तो पॉइंट दे रखा होगा और इक्वेशन निकालनी होगी, या इक्वेशन टाइप दे रखी होगी और पॉइंट्स निकालने होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक की डिस्कशन समझ में आई? क्वेश्चंस करें इसके? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी ट्रिकी दे रखी है। हम आते हैं 6.3, एक्सरसाइज नंबर 6.3। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, बीच बीच के रैंडमली पिक करते रहेंगे। एंड आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट हो तो वो बता देना, वो वाला कर लेंगे। एक्सरसाइज 6.3, जैसे मैंने आपको 6.1 करवाई थी रेट ऑफ चेंज वाली, वैसे ही हम बीच बीच के क्वेश्चंस पिक करते रहेंगे। स्टिल 2-3 क्लासेस लगेंगी, आज की लगेगी और नेक्स्ट क्लास तो पक्का पक्का लगेगी ही। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, जो डाउट्स आएंगे वो वाले डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल लेते हैं आंसर नंबर 2। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें फाइंड क्या करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx टू द कर्व। कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 10। मतलब कि 211, अच्छा पेज नंबर 211, पेज नंबर इज 211। क्वेश्चन में बोला dy बाई डी एक्स निकालो एट x इज इक्वल्स टू 10, और कर्व है ये। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट हमेशा कर्व पर होगा, टेंजेंट पर भी होगा, पर टेंजेंट्स पे और भी पॉइंट हो सकते हैं। और ये जो x, 10 है, फिलहाल जो हम स्लोप निकाल रहे हैं, ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है कर्व के लिए भी और टेंजेंट के लिए भी। ग्राफ बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि अगर आपके पास ये कर्व है और ये टेंजेंट बनी है, तो ये है 10 कॉमा वाई, मतलब y कुछ है पता नहीं क्या है, बट x की वैल्यू दे रखी है 10 ना। कर्व हमको दे रखा है। अच्छा, और ये जो हमको टेंजेंट निकालनी है, ये जो टेंजेंट लाइन है dy बाई डी एक्स, ये एक तरीके से कर्व का ही स्लोप है। तो हम कंसीडर करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट रूल x माइनस 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में x माइनस 1 का डेरिवेटिव x माइनस 2 एज इट इज माइनस x माइनस 1 एज इट इज x माइनस 2 का डेरिवेटिव।
x माइनस वन का डेरिवेटिव 1, x माइनस टू एज इट इज माइनस x माइनस वन एज इट इज, x माइनस टू का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर x माइनस टू का स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। हमको करना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, बट एट x इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर स्टेटमेंट भी डाल सकते हो और ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो। व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू का स्क्वायर कितना आ गया, 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस वन अपॉन 64। यूनिट बताओ इसकी क्या होगी, यूनिट यूनिट नहीं आएगी, स्लोप में यूनिट्स नहीं आती। दिस विल बी द आंसर, स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं, दो तीन क्वेश्चन इजी इजी देख लेते हैं पहले। आंसर नंबर 5, फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। कर्व 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 हमको दे रखा है, अच्छा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, और कर्व हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में x इज a cos क्यूब थीटा एंड y a sin क्यूब थीटा। बताओ, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करके निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा पाई बाय 4, और फिर हम ये कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ गया। अभिनव स्लोप होती है टेंजेंट की, डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर हमसे नॉर्मली किसी कर्व के बारे में स्लोप निकालने के लिए बोला जाए तो हम एज्यूम करते हैं टेंजेंट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि स्लोप इज बेसिकली टेंजेंट लाइन। जब इस टॉपिक स्पेसिफिकली ये टेंजेंट नॉर्मल का चल रहा है तो यहाँ पर स्पेसिफाई करा होगा टेंजेंट की स्लोप या नॉर्मल की स्लोप। यहाँ से आपके पास आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। मैंने डायरेक्टली कर दिया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब कि डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। पहले ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा
अपॉन -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आंसर आया? 3a कैंसिल, ऊपर एक साइन बचेगा, नीचे कॉस बचेगा और माइनस बचेगा, मतलब माइनस tan थीटा। और dy बाई डी एक्स को अगर मुझे थीटा एट पाई बाय 4 निकालना हो, मतलब कि अभी तक चलो मैंने नहीं करा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। कितना बन जाएगा? tan -1 अपॉन tan पाई बाय 4। आंसर इज -1। आंसर इज -1। नहीं, ये माइनस में था ना ऑलरेडी, यहाँ पर भी माइनस का सिंबल आएगा और ये प्लस बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव। मेरे को लगा ऊपर पॉजिटिव टाइम है। वैसे तो अब डी वाई बाई डी एक्स को सिंपल एट थीटा पाई, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया। हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा पाई बाय 4 मतलब -1, और फिर हम ये वाला स्टेप लिख के सीधा लिख देंगे आंसर इज 1। दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है पक्का? सबको क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 4 बच्चों ने यस बोला, बाकी बच्चे नया टॉपिक है, बता दो एक बारी, सबको समझ में आ गया ना? ठीक, अनीता आप रह गए, आ गया ना समझ में? आंसर नंबर 8। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें निकालना है पॉइंट, पॉइंट ऑन कर्व। कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पॉइंट क्या बना? a मान लेते हैं x1 कॉमा y1, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल। इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन जो है इज पैरेलल, किसके पैरेलल है? टू कॉर्ड joining points 2,0 4,4। पैरेलल वाली चीज का याद है? अगर लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 दैट मीन्स रिजल्ट क्या आता था? m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों स्लोप्स आर इक्वल।
यहाँ पर भी आपको बोला कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है कॉर्ड के, और कॉर्ड बन रही है इन दो पॉइंट से, दोनों पॉइंट्स गिवन है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ अ कॉर्ड कैसे निकालते हैं अगर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो? याद है नहीं है? y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, बिल्कुल ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कॉर्ड है ये, टेंजेंट जो है वो तो डी वाई बाई डी एक्स करके आ जाएगी, और हमको टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी क्योंकि नॉर्मल स्लोप्स कंपेयर करनी है। स्लोप्स तो डी वाई बाई डी एक्स और कॉर्ड की स्लोप इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हमको x या y की वैल्यू मिलेगी, हमको तो नॉर्मली बस ये पॉइंट्स निकालने हैं। तो देखो, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व का मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना बना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव, आंसर इज ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू के डेरिवेटिव में तो वन ही बच जाएगा। ये हो गया स्लोप ऑफ कर्व। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड बी सी, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 दैट इज 2। उसके बाद हम बोलेंगे ऑल्सो टेंजेंट इज parallel to the chord, therefore dy by dx is equals to m, और आप वैल्यूज पुट कर देंगे। dy by dx था ट्वाइस x माइनस टू और m था 2, तो यहाँ से सॉल्व करके हमको x की वैल्यू कितनी मिली, 3। x की वैल्यू मिल गई 3। अब ये बताओ x तो मिल गया, y की वैल्यू के लिए, और जो यहाँ पर तो चलो एक ही इक्वेशन, मान लो क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी होती, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब बताओ आप x की वैल्यू कर्व में डालोगे या टेंजेंट में डालोगे? कर्व में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऑफ कर्व, क्योंकि यहाँ से स्लोप्स को इक्वेट करके x निकला, मतलब कि टेंजेंट पर तो ये पॉइंट आ ही रहा होगा, और अगर मैं कर्व में डाल दूंगा मतलब कि मेरे को कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा जो टेंजेंट पर भी है और जो कर्व पर भी है। तो यहाँ से आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस टू का स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना था, पॉइंट, पॉइंट ऑन द कर्व, देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व, कंक्लूजन लाइन, पॉइंट ऑन द कर्व पूरी स्टेटमेंट लिख देना इज 3,1। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा पॉइंट भी आने के चांसेस हैं?
आ सकते हैं या नहीं? फिलहाल तो एक आया है, बट एक से ज़्यादा। तान्या ने बोला नो, आयुष ने बोला यस, अभिनव यस, बाकी स्टूडेंट्स, सोनाक्षी नो, प्रथम यस, आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर वाई स्क्वायर होता, कर्व पर डिपेंड करता है, कर्व किस तरीके से है, वाई स्क्वायर होता तो दो वैल्यूज निकल जाती, +-1, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, पॉसिबल है, दो से ज़्यादा वैल्यूज भी पॉसिबल है। और जब ऐसे वाले केस होते हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा वैल्यूज पॉसिबल है, तो क्या चीज़ याद रखनी है कि डिवाइड करके कैंसिल मत करना, माइनस में लेके जाना चीज़ों को। याद आया कंसेप्ट? डिवाइड में लेके जाने से एक आंसर खत्म हो जाता है। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, उसमें क्या बोला हुआ था, एक कर्व दिया है और बोला है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एट्थ क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट को कॉर्ड के पैरेलल बोला, तो हमने कॉर्ड की स्लोप निकाल दी। सेवेंथ क्वेश्चन में टेंजेंट को एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला, एक्स एक्सिस की स्लोप इज, एक्स एक्सिस की स्लोप आयुष ने बोला 0, 0, ठीक है। दो तरीके समझने के, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0, डिफ्रेंशिएट करोगे, समझने के दो तरीके, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से y डैश मिल गया 0। दूसरी चीज़, एंगल्स बनने स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और अगर मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात करूँ, 0, 90 इस तरीके से एंगल मिलते हैं। तो स्लोप का मतलब tan थीटा मतलब tan 0, वो भी 0 ही होता है। तो दोनों में से आपको जो भी चीज़ समझ में आए, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट वाला करो ज़्यादा अच्छा है। तो सेवेंथ क्वेश्चन में टेंजेंट लाइन को इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला हुआ है। तो सेवेंथ मैंने डिस्कस कर लिया, करवाया नहीं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, आंसर नंबर 10, फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज इक्वल्स टू -1, और ये लाइंस भी कैसी, दैट आर टेंजेंट टू कर्व, मतलब कि टेंजेंट भी होनी चाहिए कर्व से और स्लोप -1 भी होना चाहिए। और कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 1/x-1। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में एक वर्ड है छोटा सा, उसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। वो वर्ड है ऑल। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हो, बट 99% केसेस में ऑल मतलब एक से ज़्यादा लाइन बन रही होगी, एक से ज़्यादा लाइंस बनने के चांसेस हो रहे होंगे। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस बोला है, मतलब कि हो सकता है मेजर चांसेस, हाई वेरी हाई चांसेस कि एक से ज़्यादा लाइन बन रही है जिनकी स्लोप है -1 और जो कर्व से टेंजेंट है, एंड कर्व इज दिस
मतलब बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमसे क्वेश्चन में डिमांड करी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिना पॉइंट्स के निकालना पॉसिबल है नहीं, तो हमें पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स गिवन होते क्वेश्चन में तो बात अलग थी, बट पॉइंट्स नहीं है। चलो काम स्टार्ट करते हैं। कर्व की स्लोप और इसको इक्वल पुट करेंगे। देखो स्लोप ऑफ कर्व slope of curve is y is equals to 1 upon x minus 1, derivative with respect to x, dy by dx is equals to 1 अपॉन थीटा का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू थीटा का डेरिवेटिव। कितना आ गया, -1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल्स टू 3, ये गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, dy by dx is equals to m, which means -1 upon x minus 1 square is equals to 3। सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर ओपन करा और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू में -1, तो मतलब 3x² प्लस 3 माइनस यहाँ से मिलेगा 2x, और 2x मल्टीप्लाई बाई 3 6x इज इक्वल्स टू में -1, 3x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -1 है, कहाँ पर कहाँ पर, कहाँ पर -1, स्लोप, और स्लोप इज -1, 3 कहाँ से लिख दिया मैंने, अच्छा पता नहीं माइंड में 3 कहाँ से आया, -1 -1, ओके सो माइनस है तो माइनस कैंसिल, तो ये सब नहीं बनेगा। कितना बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओपन करके क्वाड्रेटिक बनाऊं या यहीं से प्लस माइनस का इफेक्ट डाल दूं, आप ओपन करके क्वाड्रेटिक बना के फैक्टराइज करके फिर x की वैल्यू भी कर सकते हो, और यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दो केसेस बन जाएंगे, x की वैल्यू -1 1 के साथ +1 या फिर -1 के साथ +1, तो x की वैल्यू आ गई 2 और 0, x की वैल्यू आ गई 2 और 0। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने फिलहाल इस तरीके से कर दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग, अब ये जो x की दो वैल्यूज आई, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या मिलेंगी,
फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू, हम डालेंगे कर्व के अंदर। कर्व हमारे पास चल रहा था y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। y की वैल्यू यहाँ से मिली 1 और यहाँ से 0 डालने से क्या मिली -1। 1 और -1, देयरफॉर हमारे पास दो पॉइंट्स, देयरफॉर पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 2, 1 एंड दूसरा पॉइंट है 0, -1 आर पॉइंट्स ऑन कर्व वेयर स्लोप इज -1। इन दोनों पॉइंट्स पर, कर्व पर, अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो वो -1 आएगी जो क्वेश्चन में गिवन थी। क्लियर? अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। हाँ तान्या, दो इक्वेशन हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन में ऑल इक्वेशंस लिखा भी था ना, ऑल लाइंस, वैसे भी थोड़ा आइडिया लग रहा था कि शायद एक से ज़्यादा लाइंस हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या फिर आप लाइन भी बोल सकते हो, क्वेश्चन में तो टेंजेंट वर्ड बोला नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन बोला हुआ है। अगर सिंपल लाइन बोला है तो हम टेंजेंट एज्यूम करके चलेंगे जब तक नॉर्मल स्पेसिफिकली ना बोला। नॉर्मल के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा, हम कभी भी एज्यूम नहीं करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला केस एट पॉइंट्स क्या थे 2, 1 और 0, -1। 2, 1 2, 1 पर y -y1 ये रहा, इज इक्वल्स टू dy/dx, स्लोप थी -1, x -x1, ये वाली है स्लोप। इक्वेशन कितनी बन गई, y -1 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, x प्लस y इज इक्वल्स टू 3, पहली इक्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एट 0, -1 y प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्लोप x -x1, ये है स्लोप। कितना बन गया, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -x, x प्लस y इज इक्वल्स टू -1। लास्ट में कंक्लूजन में दोनों लाइंस की इक्वेशन मेंशन कर देंगे। हमसे अल्टीमेटली तो इक्वेशंस पूछी थी ना। therefore equation of lines are, therefore equation of lines having slope -1 on the curve is x plus y is equals to 3 and x plus y is equals to -1। क्वेश्चन क्लियर? ठीक, उसके बाद इसके अगले एक दो क्वेश्चन सेम है, मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा दिखा देता हूँ चलो, जिनके पास बुक्स नहीं है। हमने अभी क्वेश्चन करा 10th, इक्वेशन ऑफ लाइंस
ऑल लाइन्स स्लोप -1 और ये रहा कर्व। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, सेम लॉजिक चल रहा है। स्लोप 2, स्लोप चेंज कर दी, और टेंजेंट बोल रखा है कर्व दिस पर। काफ़ी कुछ सेम है, बस स्लोप चेंज है और कर्व चेंज है। पॉइंट्स अलग आएंगे, इक्वेशंस अलग बनेंगी, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम। 12th, सेम इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, स्लोप 0 और टेंजेंट है इस कर्व पर, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम। उसके बाद 13th, फाइंड करो पॉइंट्स, मतलब इक्वेशन नहीं निकालनी, सिर्फ पॉइंट्स। ये रहा कर्व at which tangents are parallel to x-axis या parallel to y-axis। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आप स्लोप क्या लेके चलोगे बताओ? 0। और पैरेलल टू वाई एक्सिस में स्लोप क्या लेके चलोगे? 1/0। तो आपको ये सेकंड पार्ट करवा दूं? समझ में आ गया या करवाऊं? आ गया। अच्छा, किसी को लगता है कि एक बार करवा दो तो बता दो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की भी, नॉर्मल की भी, इन चीज़ों के लिए। पहला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कर्व दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, दिक्कत ही खत्म। कर्व से dy बाई डी एक्स निकालेंगे इस पॉइंट के लिए, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1/dy/dx करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, और इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। इसमें से ऐसा करते हैं, फिफ्थ वाला पार्ट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। लॉजिक तो सेम ही है, x अलग है, y अलग है, और पॉइंट है ये। फिफ्टींथ, फाइंड करनी है इक्वेशन टेंजेंट की। ध्यान रखना टेंजेंट की इक्वेशन है। कर्व दे रखा है विच इज, पहला केस, पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। आप मेरे को जल्दी से स्लोप बताओ। 11th क्लास में स्लोप निकालने के एक दो मेथड्स और भी करे थे, वो लगाना चाहो वो लगा दो, आपकी मर्जी है। स्लोप आएगी 2, आप डेरिवेटिव करके भी 2 निकाल सकते हो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ से 2, यहाँ से माइनस डी वाई बाई डी एक्स, 0 इज इक्वल्स टू 0, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2। डेरिवेटिव से कर लो, या y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक्स के कोइफिशिएंट को स्लोप बोलते हैं, वैसे कर लो। परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, मतलब यहाँ तो ये सीधा सीधा y डैश के बराबर आ जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? आयुष, m की वैल्यू पूछ रहा हूँ, लाइन इस वाली लाइन की स्लोप। 1/3। क्यों भाई, 3 नहीं आनी चाहिए? और ये किसके बराबर होगा? -1/y डैश dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू आएगी -1/3।
तान्या 3 कैसे? डेरिवेटिव करो। 5y डैश माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। आप y डैश की वैल्यू निकालोगे तो 15/5 इज 3। अच्छा चलो ये भी करके दिखा दें। ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा तो समझा देता हूँ। शो करना है that tangent to the curve at point this and this are parallel। आपको शो करना है that tangents इस कर्व पर अलग अलग पॉइंट्स पर पैरेलल हैं। मतलब कि हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे एट 2, dy बाई डी एक्स निकालेंगे एट -2, और अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? y डैश एट 2 बराबर y डैश एट -2। ठीक है। 17 फाइंड करने हैं पॉइंट्स, कर्व है ये जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मतलब पॉइंट तो दे नहीं रखा, तो हम लिख देंगे y डैश इज इक्वल्स टू y, डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कॉमा y का y, और y क्या है क्वेश्चन में? एक्स क्यूब। यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। 17 क्वेश्चन समझ में आया? चलो होमवर्क क्या है और एक बार दोबारा बता दो कि क्वेश्चन थोड़ी देर में पहले जो हमने ऊपर के डिस्कस करे वो देखते हैं। हमने 13 से करने थे आंसर, 13 पार्ट नंबर 2। हमें निकालना है पॉइंट। अच्छा वैसे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो फाइंड पॉइंट्स लिखा हुआ है, पॉइंट्स टीएस। हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो, ध्यान रखना। कर्व है हमारे पास x² बाय 9 प्लस y² बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। और हमको बोला है सेकंड पार्ट के अंदर दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस का क्या मतलब निकला? dy बाई डी एक्स बराबर 1/0। ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ से। फंक्शन है हमारे पास x² बाय 9 प्लस y² बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना बनेगा? x² बाय 9 मतलब कि 2x अपॉन 9 प्लस y² बाय 16, y² का 2y, 16 एज इट इज इंटू y डैश इज इक्वल्स टू 0। y डैश का क्या मतलब आया? यहाँ से ये वाला पार्ट बनेगा आपके पास y अपॉन 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाएगा माइनस
2x अपॉन 9, y अपॉन 8 गया मल्टीप्लाई में, तो dy बाई डी एक्स कितना बचा, 8 ऊपर y नीचे, मतलब कि -16x अपॉन 9y। dy बाई डी एक्स हमको 1 अपॉन 0 के इक्वल गिवन था, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, इक्वेशन में गिवन था ना स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा, -16x इज इक्वल्स इंटू 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 9y, मतलब 9y की वैल्यू आ गई 0, y इज इक्वल्स टू 0। y 0 है तो बताओ, y 0 है तो x की वैल्यू क्या मिली, पुट इन कर्व, y 0 है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 0 का स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1, ये पार्ट पूरा 0, तो 9 उधर जाके मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, देयरफॉर एक्स की वैल्यू +-3। ऊपर बोला था ना पॉइंट्स लिखा है, हो सकता है ज़्यादा पॉइंट्स हो, हमेशा नहीं बट हाई चांसेस, देयरफॉर पॉइंट्स आर 3,0 एंड -3,0। क्वेश्चन क्लियर। 1 अपॉन 0 को इस तरीके से यूज करा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक पार्ट 0 बन जाता है। पक्का क्लियर सबको। आंसर नंबर 14 का हमें करना था लास्ट पार्ट, 5th क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों चीजें निकाल ली हैं। और हमें x क्या दे रखा है, cos t, एंड y दे रखा है sin t, और ये हमको निकालना है एट t इज इक्वल्स टू 5/4। देखो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt कितना मिला, -sin t, एंड dy अपॉन dt कितना मिला, cos t, dy बाई dx, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt इज इक्वल्स टू dy ये है cos t अपॉन -sin t, ये आया -cot t। हमें निकालना क्या है, dy बाई dx एट t इज इक्वल्स टू 5/4 माइनस कॉट 5/4, मतलब -1। dy बाई dx आया -1। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब dy बाई dx आया -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब -1 अपॉन dy बाई dx आया 1।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 y माइनस y1। सर पॉइंट ओरिजिन होगा, नहीं नहीं, पॉइंट तो ये रे, दे तो रखे अच्छे वाले क्वेश्चन में, ये रे ना पॉइंट, t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर। ठीक है आयुष, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 आपको दे रखा है sin t इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स आया -1 और x माइनस x1 x माइनस x1 चल रहा है cos t, और अब t की वैल्यू हमको निकालनी है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। यही था ना क्वेश्चन, सारी चीज़ें इसी पॉइंट पर निकालनी है। तो कितना बन गया y माइनस साइन t, साइन पाई बाय 4 1/√2 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1/√2। y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1/√2। x उधर जाके पॉजिटिव का, 1/√2 उधर जाके पॉजिटिव का, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस 1/√2, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √2। ये बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पक्का सबको क्लियर? सब पॉइंट्स होंगे वो रिपीट करता हूँ। तान्या पॉइंट्स ये देखो ना, क्वेश्चन में दे तो रखा है x और y t की फॉर्म में है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ x और y, t की वैल्यू पाई बाय 4 है। हम पहले वैल्यू इसलिए नहीं डालते क्योंकि डेरिवेटिव करने के लिए हमें एक तरीके से वेरिएबल चाहिए होता है। अगर मैं पहले पाई बाय 4 डाल दूँ और फिर डेरिवेटिव करूँ तो ज़ीरो ही मिलेगा। हम स्लोप निकालते वक्त पहले डेरिवेटिव करते हैं फिर वैल्यू डालते हैं, और पॉइंट्स जब हमको नीचे नॉर्मली एक्स और वाई की वैल्यू डालनी है तो हम सीधा पाई बाय 4 डाल देंगे, और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगी। मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लिख देता हूँ कि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, अगर आपको ये इस फॉर्म में ना लिखना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर इसको m एज्यूम कर m1 मान लो और यहाँ पर इसको m2 बोल दो, और फिर इक्वेशन लिखते वक्त यहाँ पर m1 लिख देना और आगे वाली इक्वेशन में m2 लिख देना। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत तो आप चेंजेस कर सकते हैं आंसर। फिलहाल के लिए y माइनस y1 कितना था, साइन t इज इक्वल्स टू, ये आया था 1 x माइनस कॉस। ठीक है, वैल्यूज डालेंगे एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/√2। 1/√2 1/√2 गेट्स कैंसिल्ड, कितना बना y इज इक्वल्स टू x, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। ओके, बात आती है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला इक्वेशन निकालो टेंजेंट की, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट कर्व क्या है, x² माइनस 2x प्लस 7, और जो हम बी पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट के अंदर है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 गिवन है आपको 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, इसको नाम दिया m1। 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13। इसको डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x, 5y डैश माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y डैश को हम एक तरीके से स्लोप बोल सकते हैं। y डैश इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर स्लोप आ गई m1 आ गई 3। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 13/5। और इस फॉर्म में करने के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m इज स्लोप, आपकी मर्जी है जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट नेक्स्ट पेज पर करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मैंने नाम दिया m2। कर्व है y इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x प्लस 7, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, y डैश, अच्छा ये तो ऐसे ही रहेगा। therefore m2 is equals to twice x minus 1। according to question, L1 is perpendicular to tangent, which means m1 into m2 is equals to minus 1। m1 हमारा कितना निकला था 3, और m2 हमारे पास निकला है ट्वाइस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। ये मिला x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये 6 उधर जाके माइनस 1 अपॉन 6, x की वैल्यू माइनस 1/6 प्लस 1, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। अब जल्दी से बताओ x की वैल्यू किस में पुट करी जाए, कर्व में या फिर लाइन में। कर्व में। कर्व 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 y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 7। अजीब सा लग रहा है बट करके देखना, पता नहीं क्या आंसर मिलेगा। 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, एलसीएम लोगे सर m2 की वैल्यू निकाल कर फिर इक्वेट कर सकते हैं।
करना क्या है आपको इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, पॉइंट्स भी तो निकालने पड़ेंगे। तान्या अगर सिर्फ स्लोप की बात होती तो मैं यहाँ से निकाल देता स्लोप, स्लोप 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 कहाँ गई। हाँ यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m2 की वैल्यू है -1/3, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/3, बट मुझे पॉइंट्स तो निकालने हैं ना x1 y1। उसके लिए x तो आ गया 5/6 और y की वैल्यू यहाँ से आएगी। इसको सॉल्व करके बताना ज़रा कितना है, 25 -60, तो कुछ अजीब सा लग रहा है। 36 इंटू 7 प्लस 25 -60, 217। चलो अब आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, 217/36। एक बार ही खुद से भी करके देखना सेम आंसर है या नहीं, पता नहीं गलती हुई है बीच में नहीं हुई। y की वैल्यू आई 217/36, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी मेरे अकॉर्डिंगली फिलहाल y -217/36 इज इक्वल्स टू, स्लोप है -1/3 और x-x1 है 5/6। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एलसीएम वगैरह लेना काफ़ी कुछ सेम बन जाएगा, देखो यहाँ से 18 बन रहा है, यहाँ एलसीएम 36 आएगा, सिंपल सा बन जाएगा। सही लग रहा है ये मेरे को, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो इसका आंसर आप पीछे से देखोगे तो मैच कर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। किसी को और कुछ डाउट है तो बताओ। ये रहा होमवर्क और लास्ट में इक्वेशन बनी थी, ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि सही है या गलत है। ये आप लोगों के लिए ये भी एक होमवर्क ही है, इसको सॉल्व करके देखना सही है या गलत है। एंड बाय चांस कुछ मिस्टेक होती है तो नेक्स्ट क्लास में इसको ठीक कर लेंगे। एंड होमवर्क ज़रूर करना, आगे के क्वेश्चंस पर तभी जा पाएंगे। 16 के आगे के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा।